सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के वचन को उसके बाद सीखेंगे। थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और स्तुति करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपकी तारीफ महिमा बड़ाई करते, जमीन आसमान को बनाने वाले हमारे सृजनहार, हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, दया करें पिता परमेश्वर हम सब पर। हालेलुया हालेलुया। आपका अनुग्रह प्रभु जी है प्रभु परमेश्वर, जो अभी तक हम प्रभु जी जीवित के भूमि में प्रभु जी पाए जाते। हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तारीफ करते, महिमा बड़ाई करते। आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू की जय जयकार हो। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय जयकार हो, प्रभुओं के प्रभु की जय जयकार हो। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो। राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे प्रभु परमेश्वर, जो भी हम वचन सीखने जा रहे हैं प्रभु, आपका आत्मा मदद करें। जितने लोग प्रभु जी देखें प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके प्रभु जी उन आत्मिक जीवन के लिए हम आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से प्रभु जी वो सच्चाई को समझें, जानें और पूरी रीति से प्रभु जी आपके पीछे चल सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक को मन देना, दया करना पिता परमेश्वर, एक एक जन सही रीति से समझ पाए। और जो कोई भी प्रभु जी बार बार दुष्ट आत्मा जिन्हें पकड़ता है, आज के इस वचन के सुनने के बाद दुष्ट आत्मा उन्हें छूने ना पाए। प्रभु जी आपके हाथों में उन्हें दे देते हैं, सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आज का वचन इनके जीवन में कार्य करें, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रियो। और आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और आज वचन को सीखेंगे और सुसमाचार जानेंगे। सबसे पहले आज हम सुसमाचार क्या है, तो सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। ठीक है, तो हमारे आपके लिए क्या खुशखबरी है वो आप जान लीजिए। खुशखबरी ये है कि हम लोग इस दुनिया में पापी हैं। पापी होने के कारण हम सब कोई आशा नहीं थी हमारे पास, कोई हमारे पास सही रास्ता नहीं था, कोई हम कहाँ जा रहे क्या होगा नहीं मालूम था। लेकिन हमारे लिए एक खुशखबरी है, उसको हम जानेंगे। प्रभु के वचन से हम सीखते सीखते जानेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय, रोमियो 5 अध्याय और उसका 12 वचन से हम लोग सीखेंगे। इधर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। इधर प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और सबने पाप किया। तो मेरे प्रियो, हम सबसे पहले जान लें कि ये एक मनुष्य कौन था। ठीक है, ये एक मनुष्य कौन है, हम लोग पढ़कर देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ पे लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि का मतलब तब ना ही कोई इस पृथ्वी पर इंसान था, ना कोई जानवर था, क्योंकि पृथ्वी नहीं थी तो जानवर और इंसान कहाँ से आएंगे। दुनिया का कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं था, तब परमपिता ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद प्रियो 3 वचन लिखा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, क्योंकि परमेश्वर वही है जो मुंह से बोले और हो जाए। ठीक है, परमेश्वर वही है जो मुंह से बोले हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जो मुंह से बोलेगा वो हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो जाए, हो गया। तब परमेश्वर ने उसके बाद में क्या किया,
6 वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि 6 वचन में लिखा जल अलग हो जाए, ठीक है, पृथ्वी अलग हो जाए। 9 वचन में फिर परमेश्वर ने कहा, ठीक है। ऐसे करके करते परमेश्वर ने पेड़ पौधे फिर बनाया, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, पक्षी पृथ्वी पर उड़े, ठीक है। ऐसे हर चीज, पहले पृथ्वी बना लिया, बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, फिर उसके बाद में पृथ्वी पर जल, सारी चीज़ें, समुद्र, सब चीज़ें बना लिया। और फिर परमेश्वर ने हरी घास, 10 वचन लिखा, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र कहा। परमेश्वर ने कहा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरी घास तथा छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में हैं, एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उग जाएं, वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, पृथ्वी, आपने देखा होगा हर घास का बीज, हर चीज का बीज उसी में होता है। परमेश्वर ने क्या किया, सब चीज़ों का बीज वाले पेड़ बना लिए, घास फूस सब बना लिया, फिर जानवरों को बना लिया, फिर समुद्र को बना लिया, मछलियों को बना लिया, सारी चीज़ें परमेश्वर ने क्या कर दिया, बना लिया। बनाने के बाद परमेश्वर क्या करें, उत्पत्ति 1:26 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। परमेश्वर कह रहे हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यानी जैसा परमेश्वर है वैसा ही इंसान को बनाया, ठीक है। इंसान ये नहीं कि अलग है परमेश्वर से, परमेश्वर जैसे हैं वैसे ही इंसान को भी बनाया। काहे के लिए बनाया, ताकि ये इंसान समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने किस लिए बनाया इंसान को, इस पृथ्वी की सब चीज़ों के ऊपर क्या रखें, इंसान अधिकार रखें। इन पृथ्वी की सब चीज़ों पर इंसान क्या रखे, अधिकार रखे। यीशु मसीह के लहू की जय, हालेलुया। तो तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सब चीज़ों को और इंसान को इस पृथ्वी की सब चीज़ों पर मालिक करके बनाया। इंसान को परमेश्वर ने पृथ्वी की सब चीज़ों को पर मालिक करके बनाया है, ठीक है। तो जब बना लिया तो फिर कैसे बना रहा इंसान को परमेश्वर, उत्पत्ति 2:7 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथुनों में जीवन का सांस फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया था, आपने सुना होगा समाचार में या कहीं पर इतिहास में, आदम, ठीक है। ये आदम गांव में भी सुनते हैं, कहते हैं ये तो बात बाबा आदम के जमाने की है। ये बाबा आदम कौन है, हमारा पहला इंसान था। इस बाबा आदम को परमेश्वर ने बनाया था। कैसे बनाया, पृथ्वी का मिट्टी लिया, मिट्टी से पुतला बनाया और उसमें फूंक दिया। आपने भी देखा भी होगा, जब एक व्यक्ति के अंदर से सांस निकल जाता है तो बोलते हैं हम मिट्टी में गए थे। कोई व्यक्ति की सांस चली जाती तो बोलते हैं मिट्टी में गए थे, यानी जब तक सांस नहीं आदम में डाली गई थी तब तक वो क्या था, मिट्टी था। तब तक वो क्या थी, एक जो व्यक्ति था वो क्या था, एक मिट्टी था। लेकिन जब सांस डाला तो वो जीवित प्राणी बन गया। आप भी किसी मिट्टी में जाते होंगे तो कहते हैं मिट्टी में गए थे। कोई मर जाता, डेड बॉडी में जाते जब, तो वो व्यक्ति क्या हुआ, जीवित प्राणी बना। जब सांस पड़ी तब जीवित प्राणी बन गए। अब इस प्रकार जब परमेश्वर ने बना लिया, तब परमेश्वर उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कई लोग कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे तो क्या यीशु मसीह हमको खाने को दे जाएंगे, या परमेश्वर के सत्संग में कर लेंगे तो क्या खाने को। परमेश्वर ने हम सबको पृथ्वी पर रखा है काम करने के लिए। बाइबल बताती है, नया नियम में पढ़कर देखना, लिखा कि जो काम ना करे उसको खाने को मिलना नहीं चाहिए।
काम करे बिना नहीं मिलना चाहिए। परमेश्वर ने इंसान को काम करने के लिए बनाया, तो काम करना है, ये नहीं सोचना कि हम काम क्यों करें। हुआ क्या फिर उसके आगे जब जाते, परमेश्वर ने पृथ्वी पर काम के लिए रख दिया, तो काम करना है और रक्षा करना है। काम जो किया है, जो भी काम किया उनकी क्या भी करना, रक्षा भी करना है। यीशु मसीह के लहू की जय। 16 वचन, यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। वाटिका के सब वृक्षों का फल कैसे खा सकता है? बिना खटके के। बिना खटका मतलब उधर कोई बंदूक का खटका या कोई आपको दिक्कत नहीं है। सब वृक्षों का फल, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। कई लोग बोलते हैं ये सेब का था, ये केले का था, कोई फल नहीं था। वो एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत दिया था परमेश्वर ने कि ये जो वाटिका का जो फल है, जो मुख्य वाला जिसके लिए परमेश्वर ने रखा था, जो बिना खटके खा सकते थे, ये था अपनी मन मर्जी का फल। मतलब भले बुरे, मतलब ये होता है, एक व्यक्ति जब कहता है मुझे अपना मालूम है, मुझे सब भला बुरा अपना मालूम है, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा, तो वो भले और बुरे का मतलब है परमेश्वर से फल खाकर ये कह देना कि मुझे अपना मालूम है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे पता है, मुझे ना सिखाओ परमेश्वर। ये बात थी। तो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, इसको खाओगे, इसको खाने से हमारा तुम्हारा संबंध टूट जाएगा, तुम पापी हो जाओगे, तुम्हारे लिए पाप हो जाएगा, तुम मर जाओगे। मर जाने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि शरीर की बात हो रही, शरीर नहीं, ये आत्मा जो है अनंत काल के लिए पीड़ा में चली जाएगी, क्योंकि तुम बात मेरी नहीं मानोगे, इस कारण ये पाप हो जाएगा। और पाप तुमसे जो कराएगा वो कौन कराएगा? शैतान कराएगा। मतलब अगर ये तुम खा लेते हो, अपनी मर्जी से भी खाते हो, तो तुम्हारे लिए पाप हो जाता है। अपनी मन मर्जी के अनुसार जीना चाहते हो। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ मना किया हम वो करें। परमेश्वर चाहते हैं, करना चाहे तो करें। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं होता बच्चों को हमने घर में स्वतंत्र रखा तो वो गलत काम करें, नहीं। कुछ चीज़ें अगर मना किया है, सब कुछ करने को दे दिया। मैं आपके घर आया, आपने हमें सब जगह पर बोला बैठना उठना, लेकिन कोई एक चीज़ अगर मना किया तो ना करना तो ना करें, लेकिन हमने वही किया तो क्या किया? शर्मिंदा होना पड़ेगा आपके सामने। ऐसे ही ये पहला इंसान, यीशु मसीह के लहू की जय, ये पहला इंसान क्या हुआ? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। तो इधर अब आगे हम देखते, जब परमेश्वर ने ये बात मना किया पर इंसान को, पर इंसान ने क्या किया? शैतान आया और शैतान ने क्या किया? इसकी पत्नी को भी जो परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम के लिए हम क्या करेंगे? एक सहायक बनाएंगे। पढ़कर आप देख लीजिएगा, 2:18 में लिखा, परमेश्वर ने कहा इसके लिए हम एक सहायक बनाएंगे, क्योंकि अकेला रहना इसका ठीक नहीं है। तो बहुत से लोग हैं वो शादी नहीं करना चाहते, तो शादी करना है, क्योंकि अकेला रहना परमेश्वर कहते ठीक नहीं है, हमें शादी करना है। ठीक है, हाँ, अगर परमेश्वर की ओर से ही वरदान है आपके लिए, एक दान मिला है ऊपर से, तो अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि शादी नहीं करो, बाद में व्यभिचार करो, जलने से अच्छा है वचन बताता शादी करना। ठीक है, लेकिन प्रभु के विश्वासी भाई बहनों में ही शादी ब्याह करना है। यीशु मसीह के लहू की जय। यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो प्रभु के वचनों को भी मानना है। कुरिन्थियों 16:6-14 में लिखा, अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता, तो विश्वासी से ही शादी करना है। यदि वचन की बात नहीं मानोगे, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, आपको जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। तो हम वापस लौटेंगे इधर। तब इन शैतान आया और शैतान ने पहली उस स्त्री से क्या किया? बातचीत किया, और पहली स्त्री ने वचन जैसा कहा था परमेश्वर ने, उसमें उस वचन में उसने घटाया बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा था
कि वाटिका के जो सब वृक्ष हैं उनके फल खा सकते हो, लेकिन जो बीच में वृक्ष लगा है उसका फल नहीं खाना। लेकिन इंसान ने क्या किया, वो पहली स्त्री जो थी उसने घटा दिया। क्या बोल दिया, शैतान ने जब पूछा था तो शैतान को बोल दिया कि हाँ इसका फल नहीं खा सकते हैं, इसको खाने से हम मर जाएंगे। उसमें से कई, और इसको छूने को मना किया। परमेश्वर ने छूने को फल नहीं मना किया था, छूने से कोई लेना देना परमेश्वर को नहीं था, खाने से था। लेकिन जब इसने वचन घटाया बढ़ाया, तुरंत शैतान जान गया कि ये गंभीर नहीं है। इसी प्रकार जब हम वचन को सीखते हैं तो बहुत संभल कर सीखना है। एक छोटे से छोटे वचन के द्वारा भी शैतान और शैतान के लोग और शैतान के सेवक हमें बरगला देंगे। इसीलिए लिखा है चुने हुओं को भी वो भरमा देगा। ठीक है, मत्ती 24 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा कि झूठे मसीह और झूठे सेवक, झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और वो चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, क्या ध्यान देना, वचन को कभी भी अपनी तरह से नहीं, जैसा लिखा है वैसा बोलना था। इसने सुना नहीं ध्यान से, जैसे ध्यान देना था वैसे ध्यान दिया नहीं। बहुत से लोग वचन पर ध्यान जैसे देना चाहिए देते नहीं, हर समय अपना शरीर, दुनियादारी, फैशन, इन्हीं में ध्यान देते हैं। तो मेरे प्रियो, इधर जब हम देखते तो ये इंसान पहला जब इसने फल खाया, पति पत्नी ने फल खाया, ये पापी हो गए। पापी हो जाने के बाद परमेश्वर से दूर हो गए। यशायाह 53 का 6 वचन यहाँ लिखा है, यहाँ पर हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए। जब पहला इंसान पापी हो गया, पापी होने के बाद इसके बच्चे बढ़े, तो जो भेड़ होती है उसका कोई चरवाहा नहीं था, चराने वाला नहीं था। इनका जो बच्चे हुए वो सब बच्चे क्या हुए, भटकते चले गए, बढ़े और बढ़कर पूरी पृथ्वी पर भटक गए। परमेश्वर को भूल गए। अब परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को ही परमेश्वर सोच रहे हैं, यही परमेश्वर है। कुछ उसमें बुद्धि लगाया लोगों ने, तो इंसानों को परमेश्वर बोलना शुरू कर दिया, पेड़ पौधों को बोलना शुरू कर दिया। तुम परमात्मा की बनाई हुई चीज़, सूरज चंद्रमा, इन्हीं को परमेश्वर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि भेड़ के समान इंसान भटक गया। ये सारी चीज़ें परमात्मा ने इंसान को अपनी संपत्ति करके दी थी। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब परमात्मा की संपत्ति है, इसके हम सब मालिक थे। लेकिन हम पाप में चले जाने के बाद बाइबल बताती कि हम सब इनके नौकर बन गए और इनके आगे सर झुकाने लगे। तब परमपिता ने उधर लिखा, हाँ यहाँ लिखा यशायाह 53 के 6 में लिखा, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए और सबने अपना अपना रास्ता लिया। सबने अपना अपना रास्ता लिया। किसी को कोई रास्ता लगा कि मैं परमात्मा तक इस रास्ते से पहुंचूंगा, कोई सोचता मैं इस रास्ते से परमात्मा तक पहुंचूंगा, कोई सोचता इस रास्ते तक से पहुंचूंगा। तब सब क्या हुए, अपना अपना रास्ता ले लिया। लेकिन परम पिता ने जब देखा कि इन लोगों से तो कोई काम अच्छे हो ही नहीं पा रहे, तब स्वयं इस पृथ्वी पर एक स्वर्गदूत को भेजा और बताया, एक कुमारी को बताया कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। परमेश्वर ने स्वयं एक रास्ता निकाला कि मैं इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजूंगा, जो पूरी मानव जाति के लिए क्या देगा, अपनी जान देगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप ये सब बातें समझ लें बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, और समझ कर प्रभु यीशु मसीह को, मैं फिर बता रहा हूँ, कुमारी के द्वारा इसलिए आना पड़ा क्योंकि इस पृथ्वी पर सब पापी थे। पापी किसी पापी का उद्धार नहीं कर सकता, एक पापी दूसरे पापी का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए परम पिता इस दुनिया में मसीहा बनकर आ गए, अपने पुत्र को भेज दिया और इस दुनिया में आकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना, पहले ही से सब बातें बताया गया था, वो मसीहा मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, वो कुमारी के द्वारा आएगा, वो अपनों से त्याग दिया जाएगा, सारी चीज़ें, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, उसके घाव ऐसे किए जाएं, सब चीज़ें पूरी करके यीशु मसीह ने ये सब बातें
हम देखते हैं यीशु मसीह में मिलती हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया, अपना लहू बहा दिया। अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से शैतान का हक नहीं है, किसी भी प्रकार से बीमारियों का हक नहीं है। रही बात है मिट्टी का कच्चा घर है, इसमें थोड़ी बहुत बीमारियां आती हैं। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे एक बार, तो ये सब बीमारी हमारे लिए खत्म हो जाए। तो दुष्ट आत्मा पकड़ता क्यों है बार बार? क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में बुलाना चाहिए, बुलाते नहीं। वचन को जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं। वचन जैसे सीखना चाहिए, सीखते नहीं। अगर आप चाहते हैं वचन सीखना, प्रतिदिन सुबह 7 बजे और रात को 9 बजे लाइव मीटिंग होती है, प्लस फ़ोन करके भी मीटिंग होती है। 88 40 74 61 94 ये नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके वचन सीखा करें। दिन में कई बार मीटिंग होती है, आप फ़ोन करके वचन सीख सकते हैं। और ऐसे लोग जो आपके चाहते हैं वचन को सीखना, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। हम आगे जाएंगे। वचन ना सीखने के कारण, नहीं तो प्रभु का अगर वचन सीखते हो तो यहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ठीक है, अब वो परमेश्वर, वही पिता परमेश्वर इस दुनिया में जब आ गया, हमारे लिए अपनी जान दे दिया, अब शैतान हमें नहीं छू सकता। अगर अपने दिल में प्रभु यीशु को बुला लें, अंगीकार करें, तौबा की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब हमारे ऊपर किसी शैतान का, किसी दुष्ट का हक नहीं है। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ। ठीक है, तौबा की कैसे प्रार्थना करनी है तो हमें फ़ोन करिएगा, हम बताएंगे, तौबा आपका कराएंगे और आप सही रीति से अपने हृदय में उस सच्चे खुदा को, मसीहा को बसा सकते हैं। ठीक है, तौबा का मतलब होता है कि आप सब बातें बिना किसी लालच, बिना किसी दबाव और बिना अंधविश्वास, ये नहीं कि आपको बोल दिया यीशु मसीह परमेश्वर है तो उसको मान लो, नहीं, आप समझो, ढूंढो, खोजो और उसके बाद आगे बढ़ो। फिर हम देखते यहाँ लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। आपको बोल कर ये प्रार्थना करना है रोज। और आप पूरी रीति से, क्या बहुत से लोग प्रभु को जानते हैं, जानने के बाद ग्रहण नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, अभी भी जानने के बाद भी झूठी है, चोरी है, बेईमानी है, झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा अभी भी करते हैं। अभी भी क्या करते हैं, एक तरफ प्रार्थना करेंगे, दूसरी तरफ सोचते हैं उसका ले लें, उसका मार लें, मतलब बेईमानी करने में मन रहता है। गंदे संदे गाने सुनते रहते हैं, गंदे संदे फिल्मी। हमें प्रभु के गाने सुनने हैं, हमें गंदे संदे फिल्मी गानों को अब नहीं सुनना है। यदि कोई गंदा जीवन, व्यभिचार है जीवन में, तो जो जब तक किया तब तक किया, लेकिन अब प्रभु को जीवन दे सकते हैं, अब वो चीज़ छोड़ सकते हैं, अब गंदी संदी सारी बातें छोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, प्रभु की आप अपना जीवन दे सकते हैं। फिर आपको दुष्ट आत्मा बार बार नहीं पकड़ पाएगा। जब तक पकड़ता है तब तक प्रार्थना में बैठो, उपवास में बैठो, दुष्ट को बोलो कि यीशु के नाम में तेरा कोई हक नहीं है मुझ पर। दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं वो छू ले। रात में सपने गंदे क्यों आते? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो 88 40 74 61 94 पर क्या करो, हल्का वीडियो चलाकर, धीरे धीरे चलाकर नंबर नोट कर लेना और फ़ोन करो। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, मेरे टीम के लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए लगातार। अब आप ऐसे करके आप आगे बढ़ो। तो ये सुसमाचार ये है हमारे लिए, खुशखबरी ये है कि हम तड़पने वाली जगह में जाने वाले थे। हमें कोई शैतान के तमाम बीमारियों से, इनसे बचाने वाला नहीं था, लेकिन परम पिता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मसीहा बनकर आ गए और हमारे पापों के लिए। लिखा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, किसी धर्म से, किसी जाति से नहीं, हर किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जो नहीं जानते हैं वही सिर्फ बिना जाने बूझे एलिगेशन लगाते हैं, झूठी बातें लगाते हैं कि धर्म बदलते हैं, ये ऐसा है वैसा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जो जानेगा वो कहेगा हाँ बिल्कुल ये हमारे ऊपर झूठी बातें लगाई जाती।
कोई धर्म बदलने की भी आपको जरूरत नहीं। धर्म बदल कर क्या करेंगे? पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, सब कहते हैं हम परमेश्वर से जन्मे हैं, पर सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा है। सब बोलते तो हैं हम परमेश्वर से जन्मे हैं, पर सारा संसार किसके बस में पड़ा हुआ? दुष्ट के बस में, शैतान के बस में है। ध्यान दें, उसमें कैसे शैतान के बस में? मैंने बताया, जब पहला इंसान पापी हो गया, पापी होने के बाद वो शैतान के हाथ में चला गया, वहाँ से फिर आगे इंसान बढ़े, सब अपने अपने अलग अलग धर्म बन गए। तो आपको मुस्लिम से ईसाई बनाकर क्या फ़ायदा? मुस्लिम भी शैतान के पास है तो ईसाई भी शैतान के पास, तो सारी दुनिया मानव जाती है। आपको बनना ही है तो क्या बनिए? परम पिता की संतान बनिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता वो परम पिता की संतान बन जाता। फिर आपको बदलना ही है तो मन बदलिए। धर्म से क्या बदल कर होगा? धर्म सब अच्छे हैं, सब धर्मों का हम आदर करते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है दुनिया में जिसका मैं आदर ना करता हूँ। हर धर्म में अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन हमारी कीमत जो चुकाई वो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आइए, आज चाहते अगर है तौबा करना, तो तौबा का मतलब यही है कि सच्चे दिल के साथ, अगर ये सब बातें नहीं समझ में आई तो इन्हें और जानिए, और बाइबल खुद पढ़िए। अगर पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप, हमारे दिन भर में 3-4 बैच होते हैं, उनमें बाइबल के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता, अध्ययन कराया जाता। आप नंबर रखिए और अपने लोगों को भी दीजिए, वो भी सीख सकते हैं। कोई इसकी फीस नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। आप बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं वचन अध्ययन करने के लिए। पूछ सकते हैं कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई इसका क्या है तरीका, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कोई भी जन चाहता है कि आज के बाद हम जीवन अपना प्रभु को देना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं। अगर समझ में आ रहा है कि पूरी मानव जाति को खुदा ने बनाया और कैसे इंसान पाप में चला गया, तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें। मेरे साथ बोले, जमीन आसमान को बनाने वाले पिता, आज मैंने आपका वचन सुना है और मैंने जान लिया पूरी दुनिया आपने बनाई। पूरी दुनिया पर अधिकार इंसानों को आपने दिया। जब हमारा पहला इंसान आदम और उसकी पत्नी पाप में गिर गए, तब इस दुनिया में आप हम सब पापियों को बचाने के लिए मसीहा बनकर आए। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाप माफ करें, मेरे सब पापों को माफ करें, मुझ पर दया करें। जो लहू आपने क्रूस पर बहाया, वो मेरे लिए बहाया है। मेरे सब पाप अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। आज के बाद हम नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। मेरे दिल में आइए मसीहा, मेरे पाप माफ करिए। मेरा नाम जीवन की किताब में लिख लीजिए। मेरे शरीर पर, मेरे प्राण पर, मेरी आत्मा पर सिर्फ आपका अधिकार है। मुझ पर दया करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन का मतलब है जो प्रार्थना मांगा वैसे ही हो जाए। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिस भाई बहन ने आज प्रभु जी आपका पूरा वचन सुना है, सोचकर बिना किसी लालच, बिना किसी दबाव के आपको ग्रहण किया है, अपने हृदय में बुलाया है, तौबा किया है, तो प्रभु जी आप इनके संग हो, इनके पाप माफ करें। चाहे जहाँ हो प्रभु, आज से इनको कोई भी दुष्ट की शक्ति छूने ना पाए। प्रभु जी आज से पूरा अपना जीवन आपको हाथ में सौंप दें। इनका शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु आपके हाथ में देते, कोई दुष्ट का हक इन पर ना रहे। सारा आदर महिमा मिल जाए। प्रभु जी सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते जो वचन बोया गया
ये वचन का बीज 100 गुना फल लेकर आए। प्रार्थना को अपने उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। तो मैं फिर बता देता हूं, आप फोन कभी भी करें, बेहिचक बिना डरे, आपके लिए दुआ करेंगे। और वचन सीखना चाहते हैं तो वचन सीख सकते हैं। यदि आपके कोई और लोग हों तो उन्हें भी आप भेज दीजिएगा ताकि वो भी सीख पाएंगे। सबको जय मसीह।